Hi everyone, my name is Yogesh Surolia. I am a chartered accountant. इशू ऑफ सेल्स टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा चैनल के बारे में बता देता हूं। तो ये चैनल के ऊपर बेसिकली आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल तीनों लेवल के अकाउंट्स के टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला वीडियो है इसके लिए सीए फाउंडेशन का एक छोटा सा टॉपिक इशू ऑफ सेल्स में स्टार्ट कर रहा हूं। अगर वेटेज की मैं बात करूं तो ये टॉपिक ऑन एन एवरेज एग्जाम के अंदर 10 से लेके 20 मार्क तक आता है। मिनिमम 10 मार्क्स का पूछते हैं, अपर साइड पे कभी कभी 15 से 20 मार्क का भी पूछते हैं। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपन समझते हैं कि इश्यू ऑफ शेयर होता क्या है। ठीक है, चलो इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक है क्या। ठीक है, तो सुरेश नाम का मेरा एक स्टूडेंट है और उसने क्या किया, बीकॉम पास किया और बीकॉम पास करने के बाद वो जॉब की तलाश में निकल गया कि एक जॉब ढूंढते हैं, अच्छा सा जॉब करते हैं, लाइफ सेट करते हैं। 8-10 कंपनियों में उसने क्या किया, इंटरव्यू दिए। 8-10 कंपनियों में उसने क्या किया, इंटरव्यू दिए और बहुत सारी कंपनियों में उसका सिलेक्शन भी हो गया था। बट सुरेश को एक प्रॉब्लम थी कि यार ये जो कंपनियाँ वो सैलरी ऑफर कर रही है ना, वो ऑफर कर रही है 15 से लेके 20 हज़ार के बीच में, जो सुरेश को नहीं चाहिए था कि यार 15-20 हज़ार की नौकरी अपने को नहीं करनी है। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने क्या किया, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने वो नौकरियों को एक्सेप्ट कर लिया। सुरेश को था कि यार नहीं, मैं 15-20 हज़ार की नौकरी नहीं करूँगा, मैं 15-20 हज़ार की नौकरी नहीं करूँगा। अब नौकरी नहीं करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचने लगा कि कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस ऐसा करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगे और पैसा बहुत फटाफट आए, मतलब पैसा उधारी में डूबे नहीं, फटफट माल बेचा पैसा मिला, माल बेचा और पैसा मिला। बहुत सोच समझने के बाद सुरेश ने बोला कि मैं एक वड़ा पाव का स्टॉल डालता हूँ। सुरेश ने क्या बोला, मैं एक वड़ा पाव का स्टॉल डालता हूँ। 20-30 हज़ार रुपये में वड़ा पाव स्टॉल खड़ा हो जाएगा। थोड़ा मम्मी डैडी से पैसा लेके 20-30 हज़ार रुपये वड़ा पाव का स्टॉल क्या कर देता हूँ, चालू कर देता हूँ। घाटकोपर स्टेशन के बाहर सुरेश ने क्या किया, एक वड़ा पाव का स्टॉल लगाया और वहाँ पे वड़ा पाव बेचने लगा। अब सुबह सुबह ये सुरेश आता था, वड़ा पाव निकालता था और बेचता था। उसके फ्रेंड्स ऐसे सूट बूट पहन के आते थे, वड़ा पाव खरीदते थे और ट्रेन पकड़ के अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे। ये चीज़ को 1 साल हो गया, ये चीज़ को 1 साल हो गया। 1 साल के बाद सुरेश के वड़ा पाव पूरे घाटकोपर में वर्ल्ड फेमस हो गए। मतलब आप किसी को भी पूछ लो, सुरेश के वड़ा पाव मतलब 1 नंबर वड़ा पाव। ठीक है, बहुत अच्छे वड़ा पाव, टेस्ट इतना अच्छा, सब चीज़ें इतनी अच्छी कि उसका वड़ा पाव काफ़ी फेमस हो गया। 1 साल के बाद उसने 1 साल और वो वड़ा पाव का स्टॉल चलाया। जैसे ही 2 साल हो गए, सुरेश को लगा कि यार अब ये स्टॉल को बंद करते हैं, ये स्टॉल को क्या करते हैं, बंद करते हैं और अपन ये स्टॉल को एक दुकान के अंदर शिफ्ट करते हैं। आसपास उसने घाटकोपर स्टेशन के पास ही एक दुकान देखी और वहाँ पर क्या किया, अपनी स्टॉल को शिफ्ट कर लिया। उसने 8-10 आइटम और कर लिए, फ्रैंकी, सैंडविच, डोसा वोसा ऐसे सब 8-10 आइटम और करने लगे और वो दुकान को उसने कम से कम 4 से 5 साल चलाया। ठीक है, 5 साल के बाद सुरेश ने बोला कि यार ये स्टॉल से अपन दुकान पे आए, अब ये दुकान को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं और अपन इस दुकान को वेज रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। अब वो प्रॉपर ऐसा वेज रेस्टोरेंट के जैसा उसने 2-3 दुकानें पास की थी, वो रेंट पे ले ली और अब सुरेश का वेज रेस्टोरेंट चलने लगा। 3-4 साल में सुरेश का वो रेस्टोरेंट भी बहुत फेमस हो गया। मतलब ऑन एन एवरेज समझो, उसको स्टॉल से लेके अब तक 10 साल हो चुके थे और उसका रेस्टोरेंट घाटकोपर में बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे वो एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि ये रेस्टोरेंट को थोड़ा और बड़ा करते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट अपन कम से कम 10-12 जगह और डाल देते हैं मुंबई में। तो एग्जाम्पल मुलुंड में डाल दिया, दादर में डाल देता हूँ, अंधेरी में कर देता हूँ, बोरीवली में कर देता हूँ। ऐसे थोड़ी लोकेशन उसने आइडेंटिफाई की, ये जगह 10-12 जगह क्या करें, अपन क्या करते हैं, अपने रेस्टोरेंट को स्टार्ट करते हैं। अब उसको 2 चीज़ें चाहिए ये रेस्टोरेंट और 10-12 जगह डालने के लिए। पहला चीज़ चाहिए उसको पैसे और दूसरा चीज़ चाहिए उसको लोग जो रेस्टोरेंट को क्या करे, संभाले। ठीक है, तो पैसा चाहिए प्लस उसको लोग चाहिए जो क्या करे, वो रेस्टोरेंट को संभाले। उसने क्या किया, अपने 10-12 फ्रेंड को फ़ोन किया और बोला आज शाम को या आज रात को मेरे रेस्टोरेंट में मेरी तरफ से आपको ट्रीट है, सब लोग ज़रूर आना।
उसके सारे फ्रेंड्स जो जॉब करते थे वो घाटकोपर स्टेशन पे उतरे और उसके रेस्टोरेंट में आए और सारे बैठ के एक साथ क्या कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। ठीक है, सुरेश को तो डिनर तो बहाना था। उसने बोला कि मेरे पास एक ऑफ़र है, अगर आप लोग रेडी हो तो मैं आपको सुनाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ आ जाना, अदरवाइज़ मत आना। तो सारे जो फ्रेंड्स थे वो बोले कि ठीक है चलो करते हैं, बोलो क्या ऑफ़र है। तो सुरेश बोलता है कि देखो मैंने एक छोटे से स्टॉल से स्टार्ट किया, फिर मैंने एक दुकान बनाई और आज मेरा रेस्टोरेंट घाटकोपर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। पैसे भी काफ़ी अच्छे ही कमा रहा हूँ, मतलब इतने बुरे नहीं है, काफ़ी अच्छा पैसा मैं कमा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रेस्टोरेंट के 10 से 12 आउटलेट और मुंबई के अंदर लग जाए, जिसके लिए मेरे को आप लोगों की हेल्प चाहिए कि आप लोग अपनी जॉब छोड़ो, मेरे साथ बिजनेस में पार्टनर बनो और अपन ये 10-12 स्टॉल स्टार्ट करते हैं। सारे फ्रेंड्स ने बोला कि ठीक है, हम लोग एक बार सोचते हैं, हमको 1-2 दिन का टाइम दो, सोच के क्या करते हैं बताते हैं कि हम लोग आपके साथ पार्टनरशिप में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सुरेश ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ मेरे को सोच के। 2-4 दिन के अंदर सारे फ्रेंड्स ने ऐसे सोचा और फिर बोला कि यार ये जॉब छोड़ते हैं, बॉस का चेक रोज़ टाइम पर जाना टाइम पर आना, खुद का कुछ है ही नहीं, ऐसा सब मगजमारी करके ऐसा सब सोच के फिर बोला पैसा भी ज़्यादा मिलेगा रेस्टोरेंट में जॉब से। तो सारी चीज़ें उन्होंने सोच के बोला कि यार चलो आते हैं सुरेश के साथ पार्टनरशिप में। सब लोगों ने सुरेश को बोला कि भाई चालू करते हैं, बोल क्या क्या कैसे कैसे करना है। सुरेश पूरा सेटअप करता है, थोड़ा पैसा सुरेश लगाता है, थोड़ा वो लोग लगाते हैं। 10-12 आउटलेट्स क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ये आउटलेट्स भी 4-5 साल हो जाता है 10-12 आउटलेट्स डाल के। सुरेश को लगता है कि यार और बड़ा करते हैं, और बड़ा करते हैं। ठीक है, इसको जो मेरे एक स्टॉल से चालू होके मेरे 12-13 आउटलेट आज मुंबई में हैं, उसका थॉट ये आ गया कि जितने इंडिया में स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स के अंदर जो मेजर सिटीज़ हैं, उन सब जगह पे मेरा एक एक आउटलेट तो कम से कम होना चाहिए। तो उसने सोचा सारे लोगों को बुलाया और बोला कि देखो ऐसा ऐसा मेरा थॉट है, आप लोग क्या बोलते हो। सारे लोग एग्री हो गए। उन्होंने बैठ के कैलकुलेशन लगाया कि अपने को ऐसे 100 आउटलेट डालने हैं। कितने? 100 आउटलेट, और एक आउटलेट के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। टोटल उन लोगों को 100 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट आ गई। अब सारे लोगों के पास मिलाकर भी ना 100 करोड़ नहीं था, सारे लोगों के पास मिलाकर भी 100 करोड़ नहीं था। ठीक है, बैंकों को अप्रोच किया, फैमिली में बोला, रिलेटिव्स को बोला, कुछ पहचान के थे उनको बोला, सब लोगों से बोला कि यार 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, पॉसिबल नहीं है, कहीं से भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो उसने क्या किया, मेरे को फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा प्लान है और 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, आप कहीं से अरेंज कर सकते हो क्या। मैंने बोला यार मेरे पास भी 100 करोड़ रुपए नहीं है और ऐसे 100 करोड़ मिलना मुश्किल है। तो मेरे को बोलता सर बताओ ना, कुछ तो जुगाड़ होगा, कहीं से तो अपन कर सकते हैं क्या। तो मैंने बोला ठीक है बता, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो उसने बोला सर 150 करोड़। बोला एक जन अगर तेरे को 1-1 रुपया भी देगा तो तेरे पास 150 करोड़ रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 करोड़ रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब यही नंबर को तू मल्टीप्लाई कर ले, अगर तेरे को 2 रुपया भी दिया तो सब लोग कितना आ जाएंगे? 300 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तेरी रिक्वायरमेंट 100 करोड़ की है लेकिन तेरे को 300 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ठीक है, अब वो बोलता है सर आप क्या मजाक कर रहे हो क्या, ऐसे मैं किसी को जाके बोलूँगा कि दो मेरे को 1 रुपया दो, 1 करोड़ रुपए से 150 करोड़ लोगों से मिलके उनसे पैसा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने बोला कि हाँ मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो सकता है। तेरे को अप्रोच करना पड़ेगा लोगों को कि मैं ये बिज़नेस करने वाला हूँ, मेरा ये बिज़नेस प्लान है, मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा लगेगा, ऐसे ऐसे मेरे 10 साल का मेरा ये हिस्ट्री है, मैंने ऐसे छोटा सा स्टॉल लगाया था, फिर मैंने 10-12 आउटलेट ली। ऐसी सारी चीज़ें तेरे को जनरल पब्लिक को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और फिर जाके जनरल पब्लिक तेरे बिजनेस में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेगी और वहाँ से तू तेरे को पैसा लेगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है, जब तू उन लोग से पैसा मांगेगा तो तेरे को तेरी ओनरशिप बिजनेस की क्या करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी। वो भी तेरे बिजनेस में जितना पैसा डालेंगे उतने के मालिक बन जाएंगे। तो समझ, किसी ने 10 रुपये डाला तो वो 10 रुपये का हकदार है, वो उतने तेरी ओनरशिप को क्या करेगा, शेयर करेगा। तेरे को तेरी ओनरशिप जनरल पब्लिक के साथ क्या करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी। 1000 रुपया दो, कंपनी के मालिक बनो। 500 रुपया दो, कंपनी के मालिक बनो। 2000 रुपया दो, कंपनी के मालिक बनो। जितना पैसा है उतना दो, उतने कंपनी के क्या बनो, मालिक बनो। तो तेरे को अल्टीमेटली तेरी ओनरशिप शेयर करनी पड़ेगी। अगर तू इस चीज़ के लिए रेडी है तो तेरे को आगे पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि कैसे तू जनरल पब्लिक को अप्रोच कर सकता है और जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मार्केट से उठा सकता है। बोला सर मैं रेडी हूँ, मैं मेरी ओनरशिप शेयर करने के लिए तैयार हूँ। एक चीज़ याद रखना, ये जो ओनरशिप शेयर करने की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर।
क्या बोलते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स। आप अपने शेयर्स क्या कर रहे हो, इश्यू कर रहे हो। किस चीज में शेयर्स आप दे रहे हो, अपने बिजनेस की ओनरशिप में, अपने बिजनेस की ओनरशिप में। अच्छा, मेरे बिजनेस में 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, 100 करोड़ का मेरा ओनरशिप हो गया। वो 100 करोड़ की ओनरशिप में आप 10 रुपये के ओनर हो, आप 20 रुपये के हो, आप 50 रुपये के हो, ठीक है। आपको आपके शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे। अपने टॉपिक का नाम भी इशू ऑफ शेयर्स, अपने टॉपिक का नाम भी क्या है, इशू ऑफ शेयर्स है। मैं मेरी ओनरशिप जनरल पब्लिक के साथ क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये शेयर को इशू करने के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, वो आप लोगों ने 12th, अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हो, अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हो तो आपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस करके एक सब्जेक्ट होती है जिसके अंदर आपने इशू ऑफ शेयर्स के पूरे प्रोसीजर पढ़े हैं कि इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, ठीक है। अब इसकी ना प्रोसेस है कि कैसे ये शेयर्स ऑफर जाता है, फिर इनविटेशन जाता है, फिर पब्लिक अप्लाई करती है और फिर शेयर मिलती है। अपन उसमें नहीं जाते हैं, अपन सिर्फ इधर समझते हैं कि इशू ऑफ शेयर में वो होएगा क्या, इशू ऑफ शेयर्स में होएगा क्या। सिर्फ इतना याद रख लो हाल फिलहाल के लिए, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जो क्या करती है, ये सारे इशू ऑफ शेयर्स को क्या करती है, मैनेज करती है। ये सारे इशू ऑफ शेयर्स को वो क्या करती है, मैनेज करती है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ये सारे इशू ऑफ शेयर्स को क्या करती है, मैनेज करती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता है, ये जनरल पब्लिक को ऑफर डालता है। जनरल पब्लिक को क्या करता है, ऑफर डालता है कि मेरे को 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, आप 10 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो। कितना, 10 रुपये आप मिनिमम क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब मैं आपको 10 रुपये का मिनिमम शेयर दे सकता हूँ, मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए तक का शेयर मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप एक बंदे के पास 100 करोड़ है, आओ मेरे पैसे मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, पूरी 100 करोड़ की ओनरशिप लेके जाओ, ठीक है। ऐसे 10 रुपये का शेयर, 20 रुपये का शेयर, 30 रुपये का शेयर, 50 रुपये का शेयर, 100 रुपये के शेयर, जितना आपको मर्जी है उतने मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते जाओ, लेके जाओ। लेकिन मिनिमम आपको कितना रुपया डालना पड़ेगा, 10 रुपये। मिनिमम आपको कितना डालना पड़ेगा, 10। मैं 1 रुपया भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं 5 रुपया भी रख सकता हूँ कि मिनिमम इतना डालना पड़ेगा। मैंने अब एग्जाम्पल में कन्वीनियंट के लिए मैंने रख दिया कि 10 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। आप 10 रुपये डालो और कंपनी के मालिक बनो। 1000 डालोगे तो 1000 रुपये के मालिक बनोगे, 100 डालोगे तो 100, 1 लाख डालोगे तो 1 लाख के मालिक बनोगे, ठीक है। अब आप वो शेयर क्या कर रहे हो, पब्लिक को ऑफर दे रहे हो, ठीक है। अब क्या होएगा, सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन आएगी। ये सेबी के थ्रू हो रहा है सारा चीज़, प्रोसेस मैं नहीं बता रहा हूँ कैसे वो ऑफर जाता है, कैसे एप्लीकेशन आती है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या आएगी, एप्लीकेशन आएगी कि हमको इतने शेयर्स चाहिए। लोग अप्लाई करेंगे कि मेरे को 10 शेयर चाहिए, मेरे को 50 शेयर चाहिए, मेरे को 20 रुपये का शेयर चाहिए, मेरे को 1000 रुपये का शेयर चाहिए, मेरे को 1 लाख रुपये का शेयर चाहिए। आपके पास क्या होएगी, एप्लीकेशन आएगी। वो एप्लीकेशन के बाद आप उन लोग को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे और उन सारे लोगों को क्या कर दोगे, शेयर दे दोगे, जिसको अपन पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आपके पास एप्लीकेशन आई और एप्लीकेशन के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको उनको या तो शेयर देना है या तो शेयर नहीं देना है। आपको 100 करोड़ रुपए के लिए रिक्वायरमेंट थी, 100 करोड़ की एप्लीकेशन आ गई, आपने सब लोगों को शेयर क्या कर दिया, अलॉट कर दिया, ठीक है। ये एक प्रोसेस हो गया आपके इशू ऑफ शेयर्स का। ये आपका एक प्रोसेस हो गया इशू ऑफ शेयर्स का कि आपको एप्लीकेशन मनी मिली और वो एप्लीकेशन जितनी आई उतने लोगों को आपने क्या कर दिया, शेयर्स इशू कर दिया और वो सारे के सारे आपकी कंपनी में क्या हो गए, मालिक बन गए, ठीक है। अब थोड़ा सा इनको ऐसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, वो हर चीज़ों को कुछ ना नाम देते हुए चलते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन आया, इशू ऑफ शेयर्स आया, अलॉटमेंट है, शेयर देने को बोल दिया, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो बोला जो लोग ये शेयर्स को ले लेंगे वो बन जाएंगे कंपनी के शेयर होल्डर। वो क्या बन जाएंगे, कंपनी के शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब वो ओनर ही है, शेयर होल्डर मतलब वो क्या है, ओनर ही है, ठीक है। तो उन लोगों को बना दिया गया क्या, शेयर होल्डर। ये जो 100 करोड़ है ना, ठीक है, ये 100 करोड़ या तो मेरे को आज के आज चाहिए, मतलब जिस दिन बिजनेस चालू कर रहा हूँ वो सारा का सारा 100 करोड़ मेरे को क्या चाहिए, वन टाइम में चाहिए, मतलब आज का आज सारा का सारा पैसा मेरे को मिल जाना चाहिए। या फिर मेरे को ये पूरा पैसा अभी नहीं चाहिए, मेरे को अभी चालू करने के लिए 20 करोड़ चाहिए, फिर थोड़े 2-3-5 महीने के बाद 20 करोड़ चाहिए, फिर मेरे को 2-3 महीने के बाद 30 करोड़ चाहिए। ऐसे मेरे को ना पैसा एक साथ नहीं चाहिए, मेरे को ये सारा पैसा इंस्टॉलमेंट में चाहिए। ये सारा का सारा पैसा मेरे को किस में चाहिए, इंस्टॉलमेंट में चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर
अपने को यहाँ पर अपने को सीखना है, यहाँ पर अपने को सीखना है कि जब वन टाइम होता है तब उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, जब मेरे को पूरा 100 करोड़ रुपए एक साथ चाहिए, मैं सारे शेयर होल्डर को बोलता हूं कि भाई पूरा पैसा देके जा, अभी का भी जरूरत है, आग लगी है, ठीक है, अभी का भी पूरा पैसा दे, वहां पर मैं अकाउंटिंग कैसे करूंगा। और जब मेरे को पैसा इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, जब मेरे को पैसा इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तब मैं उसकी अकाउंटिंग कैसे करूंगा। मेरे को सिर्फ ये 2 चीजें सीखनी है। ये चैप्टर में सीखने के लिए सिर्फ जनरल एंट्रीज है और कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट में एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है, इतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ मेरे को अकाउंटिंग सीखनी है कि इसकी बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी, इसकी बुक्स में अकाउंटिंग कैसी होगी, ठीक है। तो अपन ने थोड़ा सा इसको ना सिस्टमेटिक वे में कर दिया कि शेयर्स को इशू करने के 2 मेथड है। कितने मेथड हैं? 2 मेथड हैं। पहला मेथड है लमसम मेथड। कौन सा वाला मेथड? लमसम मेथड। नाम से आपको पता चल रहा है कि पूरा पैसा एक साथ चाहिए। और दूसरा वाला मेथड है इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा वाला मेथड कौन सा है? इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसमें मेरे को पैसा क्या चाहिए, जिसमें पैसा मेरे को क्या चाहिए, एक साथ नहीं चाहिए, थोड़ा पैसा आज, थोड़ा पैसा थोड़े दिन के बाद और थोड़ा पैसा और दिन के बाद, ऐसे इंस्टॉलमेंट में। पर जब मैं मांगू तब आप मेरे को क्या कर दो? पैसा दे दो। तब जब मैं मांगू तब आप मेरे को क्या कर दो? पैसा दे दो, ठीक है। जनरल एंट्री सीखते हैं, जनरल एंट्री सीखते हैं लमसम मेथड के अंदर। कौन से मेथड के अंदर? लमसम मेथड के अंदर। बहुत सिंपल है, 2 एंट्री में काम खत्म। कितनी एंट्री में? 2 एंट्री में पूरा काम खत्म। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में लिख दो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। पूरा पैसा एक साथ मांग लिया, ठीक है, 10 रुपये था, पूरा 10 रुपये एक साथ मांग लिया, एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और दूसरा आप लोग को बताया था, पहले एप्लीकेशन मनी आती है और फिर आप शेयर उनको क्या करते हो? अलॉट करते हो। आप उनको शेयर क्या करते हो? अलॉट करते हो। तो दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या आएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट। सर बहुत सिंपल है, 2 एंट्री। कितनी एंट्री? लमसम मेथड है, 2 एंट्री। लमसम मेथड, पूरा पैसा अभी मांगा, आग लगी है, सारा पैसा अभी देके जाओ। क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और दूसरा सर उनको शेयर दे रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं? शेयर दे रहे हैं, तो एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पक्का? एंट्री समझा? अब अपन ना दूसरा मेथड सीख लेते हैं, इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, इंस्टॉलमेंट मेथड में आप लोगों को पता है कि पहले एप्लीकेशन मनी आप मांगोगे, फिर अलॉटमेंट होने के बाद अलॉटमेंट मनी मांगोगे, उसके बाद आप कॉल 1 करोगे, कॉल 2 करोगे, जितने कॉल होंगे उतने कॉल करोगे और लास्ट में क्या करोगे? एक फाइनल करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी मिलते ही उसको शेयर्स क्या कर दोगे? अलॉट कर दोगे, उसको शेयर इशू कर दोगे, ठीक है। जैसे ही शेयर इशू हो गए, शेयर अलॉट हो गए, इशू हो गए, अलॉट हो गए, दोनों का मतलब एक ही है। तो इशू हो गए, अलॉट हो गए, आप अलॉटमेंट मनी मांगोगे, फिर कॉल 1 मांगोगे, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4, जितने कॉल करने उतने कर लेना, उसके बाद फाइनल कॉल 1 कर देना, ठीक है। चलो सबसे पहले सीख लेते हैं, एप्लीकेशन मनी मिलेगी तो आप क्या एंट्री पास करोगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव। मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, आप मैनेज कर लेना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कब एंट्री पास करोगे? जब आपको क्या मिलेगी? एप्लीकेशन मनी मिलेगी। सेकंड एंट्री शेयर इशू करने की, जिसको अपन बोलते हैं शेयर क्या कर दिए गए? अलॉट कर दिए गए, जिसको अपन क्या बोलते हैं? शेयर अलॉट कर दिए गए, तो इसको बोलते हैं अपन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है।
कुछ नहीं करना है, ये शेयर एप्लीकेशन मनी को निकालना है और शेयर कैपिटल में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। शेयर एप्लीकेशन को निकालना है और कहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, शेयर कैपिटल के अंदर। तो एंट्री आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे ही शेयर अलॉट हो गए, जैसे ही शेयर अलॉट हो गए, अब बात आ जाएगी अलॉटमेंट मनी की, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ को समझता हूँ मैं, आपका कंसेप्ट क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखो। अलॉटमेंट मनी जब आप मांगोगे और जब वो आपको देगा, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आप उससे वो अलॉटमेंट मनी मांग रहे हो, उसके बाद वो आपको अलॉटमेंट मनी दे रहा है, ठीक है। सेम चीज आपको कॉल में भी याद रखना है, पहले आप उससे कॉल मनी मांग रहे हो, उसके बाद वो आपको कॉल मनी क्या कर रहा है, दे रहा है। तो अलॉटमेंट मनी मांगने के टाइम और कॉल मनी मांगने के टाइम हमेशा मेरे दो इवेंट्स ट्रिगर होते हैं, हमेशा मेरे दो इवेंट्स ट्रिगर होते हैं। पहला, मैं उससे पैसा मांगता हूं कि भैया इतना पैसा दे दे, दूसरा वो मेरे को वो पैसा दे देगा। सेम चीज मेरे को अकाउंटिंग में अप्लाई करना है, मेरे को दो एंट्री पास करनी है अलॉटमेंट मनी के लिए और कॉल मनी के लिए। पहले मैं उनसे वो मनी मांगूंगा और फिर वो मेरे को वो पैसा देंगे, ठीक है। तो पहले वो मनी ड्यू होएगी, फिर रिसीव होएगी। क्या 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 क्या, पहले वो मनी क्या होएगी, ड्यू होएगी, उसके बाद वो क्या होएगी, रिसीव होएगी, ठीक है। तो मेरी थर्ड एंट्री आएगी, मेरी क्या आएगी, थर्ड एंट्री आएगी अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। सिर्फ मैं अभी ड्यू कर रहा हूं, इतना पैसा देने का है। एंट्री क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या क्या क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसकी चौथा एंट्री अलॉटमेंट मनी अभी क्या होएगा, रिसीव होएगा। अलॉटमेंट मनी क्या होएगा, रिसीव होएगा। पहले अलॉटमेंट मनी क्या हुई थी, ड्यू हुई थी, अब अलॉटमेंट मनी क्या होएगी, रिसीव होएगी। एंट्री पास करूंगा, क्या एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा किस चीज के लिए आ रहा है, अलॉटमेंट के लिए। किसके लिए आ रहा है, अलॉटमेंट के लिए। एंट्री क्या आ जाएगी, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले मनी क्या किया, ड्यू किया, पहले मनी क्या किया, ड्यू किया, ड्यू के टाइम एंट्री क्या पास किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर वो अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई तो एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा किसके लिए मिल गया, शेयर अलॉटमेंट के लिए मिल गया। आई होप ये एंट्री आपको समझ में आ रही है, ठीक है। फिफ्थ एंट्री, कॉल मनी ड्यू। बोला था ना, जैसे अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ वैसे ही कॉल मनी भी क्या होएगी, ड्यू होएगी। तो आपको क्या लिखना है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अगर दो कॉल होंगे ना तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, अगर थर्ड कॉल रहेगा तो शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ऐसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या करोगे, डेबिट करते जाओगे और क्रेडिट कर दोगे किसको, शेयर कैपिटल को। और क्रेडिट किसको कर दोगे, शेयर कैपिटल को। तो कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू की एंट्री क्या आएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और 6 वाली एंट्री, कॉल मनी रिसीव्ड। एंट्री बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, इसके लिए बैंक को क्या कर दो, डेबिट कर दो। और वो पैसा किस चीज़ के लिए आ रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल के लिए। किसके आ रहा है वो, शेयर फर्स्ट कॉल के लिए, ठीक है। तो पहला एंट्री क्या था, कॉल मनी ड्यू का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अगर यही कॉल 2 रहता था तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। अगर यही कॉल 3 रहता था तो शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट। उसको आप डेबिट करते थे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। और जब आपको कॉल मनी रिसीव होती थी तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे, बैंक अकाउंट को क्या करते थे, डेबिट करते थे। और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और लास्ट की 2 एंट्री 7 और 8, ठीक है। फाइनल कॉल मनी। अभी देखो ना, फर्स्ट कॉल के बाद अगर सेकंड कॉल होता है ना
तो एंट्री सेम है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जैसे ही पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है। सिर्फ फाइनल कॉल में आपको एक वर्ड यूज़ करना पड़ता है, फाइनल कॉल, तो वो एंट्री को सिर्फ अलग से लिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये एंट्री 5 और 6 के जैसा ही है, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू के लिए आपको एंट्री पास करनी है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 8 वाली एंट्री है फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल की एंट्री तो बस शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के बदले आप क्या लिख दो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये किसकी एंट्री, फाइनल कॉल मनी ड्यू, और लास्ट में आपको क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल मनी क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी, उसकी एंट्री आप पास कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इंस्टॉल मेथड को एक बार समझ लेते हैं क्या कहता है। सबसे पहले मेरे को क्या मिला, एप्लीकेशन मनी रिसीव होएगा, ठीक है, मैं एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर जैसे ही एप्लीकेशन मनी मिला मैं शेयर्स क्या करूंगा, अलॉट करूंगा, अलॉट की एंट्री या शेयर क्या करूंगा, इशू करूंगा, दोनों का मतलब सेम है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरा एंट्री अलॉटमेंट मनी पहला ड्यू होएगा कि रिसीव होएगा, सर पहले ड्यू होता है, पहले मनी क्या होएगा, ड्यू होएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू होने के बाद आपको अलॉटमेंट मनी क्या होएगा, रिसीव होएगा, रिसीव की एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद कॉल 1 ड्यू होएगा, उसके बाद क्या होएगा, कॉल 1 ड्यू होएगा, ठीक है। कॉल 1 ड्यू की एंट्री क्या आएगी, सर कॉल मनी ड्यू है, उसकी एंट्री क्या आएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्या शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जैसे ही कॉल मनी ड्यू हुई, कॉल मनी क्या होगी, रिसीव होगी, रिसीव की एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद अगर कॉल 2 हुआ तो शेयर फर्स्ट कॉल के बदले शेयर कॉल 2, अगर कॉल 3 हुआ तो शेयर कॉल, जहां पर कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 आपको सिर्फ ऐसे ही लगाना है, बाकी सारी एंट्रीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। और लास्ट में किसकी, फाइनल कॉल की एंट्री, तो बस शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के बदले आप क्या लिख दो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये किसकी एंट्री, फाइनल कॉल मनी ड्यू, और लास्ट में आपको क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल मनी क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी, उसकी एंट्री आप पास कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और इस तरह से अपने शेयर इशू करने के दोनों मेथड क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अपन ने देखा 2 मेथड, कितने मेथड, 2 मेथड। पहला मेथड लमसम मेथड, जहां पर सिर्फ कितनी, 2 एंट्री, एप्लीकेशन मनी मिलेगा और अलॉटमेंट होएगा, एप्लीकेशन मनी मिलेगा और अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट इज नथिंग बट इश्यू ऑफ शेयर्स, आप शेयर्स क्या कर दोगे, इशू कर दोगे। दूसरा इंस्टॉलमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड में सबसे पहले क्या, एप्लीकेशन मनी रिसीव, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, थर्ड वाला अलॉटमेंट मनी ड्यू, फोर्थ वाला अलॉटमेंट मनी रिसीव, फिफ्थ वाला कॉल 1 ड्यू, कॉल 1 रिसीव, अगर कॉल 2 है तो कॉल 2 ड्यू होगा और कॉल 2 रिसीव होएगा, और फिर फाइनल कॉल ड्यू और फाइनल कॉल रिसीव। इस तरह से अपन ने ये इशू ऑफ शेयर्स की बेसिक जनरल एंट्री सीख ली। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सारी चीज़ें क्या करते जाओगे, सीखते जाओगे। अब इन जनरल एंट्रीज के बेसिस पे अपन जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड के, लमसम मेथड के और इंस्टॉलमेंट मेथड के। और फिर इसमें आगे जो भी कंसेप्ट है वो 1 बाय 1 अपन क्या करते जाएंगे, सीखते जाएंगे।